समेत हरियाणा में बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में ठंड से राहत मिलेगी और साथ ही साथ अब ठंड के चलते लोग परेशान हैं। दिल्ली में धूप खिलेगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में बारिश की संभावना भी लगातार बनी हुई है। बारिश लगातार हो रही है। अब ऐसे में कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में बारिश की संभावना है। रात भर भी झमाझम बारिश देखने को मिली है और किसानों को अब हो सकता है कि सूखी ठंड से राहत मिले, क्योंकि सूखी ठंड ने किसानों को काफ़ी परेशान भी किया है। आलू की फसल के सरसों की फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये सूखी ठंड मानी जाती है, तो वहीं गेहूं की फसल के लिए लाभदायक भी मानी जाती है। दिल्ली में ठंड से राहत लोगों को मिलती नजर आएगी, क्योंकि अब बारिश हो रही है। ऐसे में घने कोहरे से तो राहत है ही, और साथ ही हो सकता है कि सूखी ठंड से भी अब लोगों को राहत मिले। रजत सिसोदिया हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रजत, बल्लभगढ़ में क्या कुछ आलम ठंड से देखने को मिल रहा है? बारिश हो रही है, बारिश को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट? पिछले कई दिनों से लोगों को ठंड से लगातार जूझना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी हुई थी वह कोहरे की थी, लेकिन कल शाम से ही लगातार बल्लभगढ़ में छमाछम बरसात देखने के लिए मिल रही है। और फिलहाल भी इस समय भी जो घंघोर बादल हैं वह छाए हुए हैं। किसी भी समय दोबारा बरसात हो सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को कोहरे से तो राहत मिली है। ठंड बढ़ी है, लेकिन लोगों के लिए ठंड से ज्यादा जो चुनौती भरी चीज थी वह कोहरा था, क्योंकि जिस तरीके से लोग सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है उनके लिए एक आफत खड़ी कर रहा था। कोहरे में आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाओं के खबरें देखने के लिए मिल रही थी, तो इससे बरसात से कई लोगों को काफी फायदे मिले हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों को कोहरे से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद बरसात देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो कोहरा था वह कहीं ना कहीं जो सरसों की फसल है उसमें काफी नुकसान आगे जाके बनाने वाला था। लेकिन अभी बरसात हो गई है तो किसान इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं, और गेहूं की फसल में तो ये संजीवनी का भी काम करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर नुकसान की बात की जाए तो फिलहाल जो बरसात है, जो आलू की फसल है, जो कि समय से पहले जो हालांकि नवंबर में आलू को बोया जाता है, लेकिन जिनकी फसल नवंबर से पहले बोई गई है, तो उनके लिए ये बरसात कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, क्योंकि जो आलू है वह बढ़ता है, कोहरे से बढ़ता है। तो जिस तरीके से लगातार पिछले समय से लगातार कोहरा पड़ रहा था, तो आलू ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, और जो उसकी आल है वह किसानों को कटवानी थी। अगर खेत गीला हो जाता है, ठीक है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, सोनीपत में क्या कुछ हाल? बारिश के चलते सोनीपत में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में अधिकतम जगहों पर बारिश की झमाझम बौछारें देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कल 12 बजे से और अब सुबह का वक्त हो चुका है, लगातार बारिश जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश का लाभ जो है, किसानों की बात करें तो किसानों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है वो रोडों पर जो चलना होता है, जिस पर साथ में नाले होते हैं या जो सफाई होती है वो नहीं दिखाई देती, जिससे पानी लबालब भर जाता है। सोनीपत में नगर निगम पड़ता है, नगर पालिका पड़ती है, दोनों क्षेत्र बड़े क्षेत्र हैं जो व्यापार देश की गति भी बढ़ाते हैं, क्योंकि टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से आम जनता परेशान जरूर होती है, क्योंकि नाले जो है वो सफाई नहीं होते और पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं दिखाई देती। जहां जब भी बारिश होती है तो सोनीपत के हाल जो है बेहाल हो जाते हैं, किसी भी रोड पर चलने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। बारिश इस मौसम की पहली बारिश है और बारिश का काफी इंतजार था, और अब बारिश के बाद मौसम में कहीं ना कहीं करवट बदलेगी और चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, तो सुहाना मौसम होगा और चुनाव का दौर होगा। तो अब जो कहीं ना कहीं है मौसम में जो पहली बारिश आई है, तो चौतरफा जो मार थी जो देश पर
व्यापार पर भी काफी असर था, तो उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा अब, क्योंकि गति बढ़ेगी। जो मौसम साफ होगा तो गति जो व्यापार में भी दिखाई देगी, क्योंकि जो सोनीपत की बात करें तो पूरा भारत और अलग अलग देश जो यहाँ पर बसते हैं, पूरा भारत और पूरा देश बसने वाला सोनीपत, लेकिन प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है। बसंत इसमें लगातार एक चीज सामने आती है, प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से बचता हुआ नजर आता है। इतना बड़ा सोनीपत है, यहाँ पर अलग अलग राज्य के अलग अलग देशों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, टीचर्स भी यहाँ पर अलग अलग देशों के हैं, लेकिन जो अनदेखी का शिकार जो होते हैं उससे कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी समस्या होती है। ठीक है, लाजपत हमारे साथ बने रहिएगा। रजत वल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। रजत, देखिए जो बारिश हुई है, अब इससे अंदाजा पहले लगाया जा रहा था कि कोहरे से राहत मिलेगी, और जो कि दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बारिश के बाद जो कोहरा है वो तो छट चुका है, लेकिन सूखी ठंड से कितने कुछ राहत के आसार हैं आने वाले 3 से 4 दिनों में। रजत, जिस तरीके से लोगों को पहले से जो ठंड है, सूखी ठंड, शीतलहर, कोहरे की बात की जाए तो लगातार सता रही थी। बरसात पड़ने से ठंड बढ़ी तो है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं 3-4 दिनों में इससे राहत मिल जाएगी, अगर बरसात आगे नहीं आती है तो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछली जो हवाएं, शीतलहर, जो पहाड़ों की तरफ से जो हवाएं आती है, वह लगातार इसको, सर्दी को बढ़ा देती है, और जो बरसात है वह कहीं ना कहीं कोहरे को काटने का काम करती है। और बात की जाए पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन भी पिछले 3-4 दिनों से फरीदाबाद में 4 से AQI लेवल बना हुआ था। तो बरसात ने कहीं ना कहीं अभी लोगों को जहां एक तरफ इस कोहरे से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में जो पॉल्यूशन है उसको भी छाटने का काम किया है। ठीक है रजत और लाजपत, आप ध्यान रखिए, ठंड ज्यादा है, बरसात के साथ साथ जो तापमान है उसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जानकारी आपने दी, जुड़े आप। और अब दिल्ली में अब धूप खिल सकती है, क्योंकि बारिश हो चुकी है, और बारिश होने के बाद से अब बताया जा रहा है कि पूरे दिल्ली NCR में कोहरा छट चुका है। सूखी ठंड से भी राहत देखने को अब मिल सकती है। दिल्ली NCR हरियाणा में बारिश हुई है, बारिश दर्ज की गई। बारिश की झमाझम बौछारें आज गुरुग्राम में भी देखने को मिले हैं। गुरुग्राम में भी सुबह सुबह आज बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में आज दिल्ली में बारिश की संभावना है, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, और अगर दिल्ली में बारिश होती है तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन तो कम होगा, साथ ही साथ लोगों को कोहरे और सर्दी से भी निजात मिलेगी।